नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज के संडे स्पेशल शो में हम करेंगे उन शैतानों की बात जो आधी रात को चलती कार में देते हैं हैवानियत को अंजाम। फरीदाबाद में शैतानों की साजिश ने याद दिला दिया निर्भया कांड। आइए देखते हैं आधी रात को चलती कार में कैसे हुआ हैवानियत का नंगा नाच। दो 2012 में आधी रात को निर्भया कांड को दिया गया था अंजाम, जिसने झकझोर दिया था पूरा हिंदुस्तान। जिसके बाद दिल्ली एनसीआर में महिलाओं की सुरक्षा पर खड़े हो गए थे कई सवाल। आज एक बार फिर याद आया है निर्भया कांड। फरीदाबाद में आधी रात को चलती कार में फिर दिया गया वैसी ही घिनौनी वारदात को अंजाम। आइए देखते हैं दिल झकझोर देने वाली ये वारदात। फरीदाबाद की सड़कों पर जब गूंजी दरिंदगी की आवाज, सालों बाद निर्भया जैसा कांड जिसने सुना उसके भी उड़ गए होश। महिला सुरक्षा पर सवाल, आखिर कब मिलेगा जवाब? निर्भया रेप कांड, शायद ही देश उस दरिंदगी की रात को भूल पाया होगा। जब जब वो रात, वो कांड याद आता है तो आज भी हर किसी की रूह कांप जाती है। लेकिन सालों बाद भी महिला सुरक्षा अभी सवालों के घेरे में है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक और निर्भया जैसी वारदात ने हर किसी के होश उड़ा दिए। वो कांड जिसने एक बार फिर निर्भया मामले की यादों को ताजा कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं हाल ही में हुए उस रेप कांड की जो फरीदाबाद की सड़कों पर हुआ है। फरीदाबाद में एक 25 साल की युवती के साथ हुई घिनौनी घटना ने सभी को हिला कर रख दिया। ये घटना जो एक और निर्भया कांड की तरह सामने आई, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों की गंभीरता को और बढ़ा देती है। पीड़िता बीते शाम को अपनी मां से झगड़े के बाद अपनी सहेली के घर चली गई थी। देर रात घर लौटने के दौरान जब वह कल्याणपुरी जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी तो दो युवक मारुति को वैन में उसे लिफ्ट देने की पेशकश करते हैं। युवती ने लिफ्ट लेना सही समझा, लेकिन उसे क्या पता था कि ये लिफ्ट उसके लिए एक दर्दनाक याद बन जाएगी। ये एक बड़ा खतरनाक कदम साबित हुआ। आरोपियों ने उसे अगवा कर लिया और उसे गुरुग्राम की ओर ले जाने लगे और दरिंदगी की वारदात शुरू हुई। पीड़िता के अनुसार जब उसने मदद के लिए चीखना शुरू किया तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और उसकी आवाज दबा दी।
करीब 3 घंटे तक वैन सड़क पर दौड़ती रही। इस दौरान आरोपियों ने बारी बारी से उस युवती के साथ दुष्कर्म किया। दरिंदगी की सारी हदें पार करने वाली ये घटना थी। युवती ने बार बार मदद की गुहार लगाई, लेकिन आरोपियों ने उसे चुप करा दिया और उसे डराया, धमकाया। आखिरकार सुबह 3 बजे आरोपियों ने युवती को राजा चौक के पास चलती हुई गाड़ी से फेंक दिया। युवती के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई। उसकी स्थिति नाजुक थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया युवती के सिर और चेहरे पर गहरे घाव, जिन्हें भरने के लिए 12 टांके लगाए गए। परिजनों का आरोप है कि जब युवती ने मदद के लिए चीखा था तो उसे आरोपियों ने डराया और धमकाया। परिजनों का यह भी कहना कि इस घटना में शामिल आरोपियों ने जानबूझकर युवती को शारीरिक और मानसिक रूप से उत्पीड़न किया। रात को 3:30 बजे फोन आया था मेरे पास। और वो कुछ नहीं बोला। आधे घंटे तक तो बात करती थी उससे। तो मैं वहाँ पे गई तो देखा तो ये फटा हुआ था। अच्छा। मैंने उसको 10 रुपये से गाड़ी में दिखाया। मेरे घर वाले जी को उसने दिखाया, मैंने डीके ले लिया। अच्छा। डीके में लेके गए, वहाँ पर उसको अंदर टीवी पे लगवाए। उन्होंने दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। दिल्ली के लिए रेफर कर दिया, उन्होंने स्टेट बाहर कर दिया। वहाँ से लेके आए, फिर वहाँ से हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। अच्छा। उसे होश नहीं था बिल्कुल। फरीदाबाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही जांच कर पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा। दिल्ली से सटे फरीदाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां नए साल के मौके पर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। चलती गाड़ी में 2 लोगों ने एक महिला के साथ न सिर्फ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, बल्कि इस दौरान उन्होंने महिला के साथ मारपीट भी की। वारदात के बाद आरोपियों ने महिला को चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया। फिलहाल महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं फरीदाबाद में हुई ये घटना कोई आम घटना नहीं, ये उस आवाज की गूंज है जो हर कोई सुनता भी है, लेकिन दशकों बाद भी इस आवाज को अनसुना किया जा रहा है। वक्त बदला है परंतु लोग नहीं बदले। उनकी सोच, मानसिकता आज भी वही देसी दकियानूसी और जो मानववादी है उसकी तरफ है। जिस तरह से फरीदाबाद के अंदर 25 साल की युवती जो कि 3 बच्चों की माँ भी थी, जिस तरह से उसको बहका फुसलाकर लिफ्ट देने के बहाने उसको लगातार वहशियों ने उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया। उसको इतनी इंजरीज थी कि उसको बहुत सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। तो ये सवाल ज़रूर छोड़ता है सारे सिस्टम पर कि क्या अभी हमारा मैसेज नीचे तक पहुंचा नहीं? क्या पुलिस, सरकार, गवर्नमेंट जो भी आप समझें वो अपना मैसेज नीचे तक क्यों नहीं पहुंचा पाई हैं कि यदि इस तरह की एक्टिविटीज़ की गई तो उसकी सज़ा बहुत खतरनाक होगी। परिवार सदमे में है। सवाल पूछ रहा है कि आखिर उनकी बेटी जब घर से निकली तो उसे बाहर इस दरिंदगी और हवस का शिकार क्यों होना पड़ा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लिफ्ट देने के बहाने फिर सामने आई रोंगटे खड़े करने वाली ये वारदात। खून जमा देने वाली सर्द रात में फरीदाबाद में चलती कार में दिया गया गैंगरेप की वारदात को अंजाम। पीड़िता को सड़क पर फेंक कर आरोपी हो गए फरार। आइए देखते हैं पीड़िता ने बहन को फोन पर हैवानियत की जो दास्तान सुनाई, उसे सुनकर क्यों कांप गई बहन की रूह। चलती वैन में लुटती इज्जत और सड़क पर फेंक दी गई जिंदगी। सड़कों पर कैमरे हैं, पुलिस है, फिर भी अपराधी क्यों बेखौफ है?
हर गिरफ्तारी के बाद वही सवाल, कब सुरक्षित होंगी हमारी बेटियां? फरीदाबाद से सामने आई ये दर्दनाक घटना कई तरह के सवाल खड़े करती है, जहां एक महिला के साथ चलती वैन में सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। वारदात के बाद पीड़िता को सड़क पर फेंक दिया गया। पीड़िता की बहन के मुताबिक घटना वाले दिन शाम करीब 8:30 बजे महिला ने फोन कर बताया था कि घर में विवाद के बाद वो अपनी एक सहेली के घर जा रही है। देर रात करीब 12 बजे के आसपास वो कहीं जाने के लिए सवारी का इंतजार कर रही थी। तभी एक इको वैन वहां रुकी, जिसमें 2 युवक पहले से मौजूद थे। कानून का खौफ तो अपनी जगह है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है स्कूल की, पेरेंटिंग की, समाज की, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जो बैठे प्रीचर्स बैठे हैं कि कैसे लोगों तक मैसेज पहुंचाएं कि किसी महिला के साथ दुष्कर्म करना बिल्कुल नाजायज है, किसी भी तरह से इत्तफाकन नहीं है। अभी नए साल के सेलिब्रेशंस के लिए हमारा दिल्ली पुलिस का एक ग्रुप सिंगापुर गया था। वहाँ ना तो सड़क पर पुलिस दिखाई देती है, ना कहीं दूर दूर तक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है, परंतु लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही बेहतरीन है और कोई भी इस तरह की चीज़ वहाँ टच भी करना बहुत बुरा माना जाता है। तो इसका मतलब पुलिस से या सरकार से नहीं है, ये समाज से जुड़ा हुआ मामला है। समाज में जब तक ये मैसेज नहीं पहुंचेगा तब तक ये सारे कानून, अदालतें, सिस्टम बेकार हैं। हम और आप इसके लिए योगदान कर सकते हैं। इसको रोकने के लिए पूरा समाज इसको जब खड़ा होगा, परिवार खड़े होंगे, तब जिम्मेदार होंगे, क्योंकि दोनों जो एक्यूज हैं वो यंगस्टर्स हैं, यूपी के रहने वाले, एक झांसी का रहने वाला है। तो इस तरह जब तक उनके माता पिता, उनके परिवार से, उनकी परवरिश में ही कोई इस तरह की चीज़ नहीं होगी तो इस तरह को कानून के द्वारा नहीं रोका जा सकता। समाज की जिम्मेदारी इस तरह के मामले में बहुत ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक महिला को वैन में बिठाकर फरीदाबाद गुरुग्राम रोड की ओर ले गए। महिला ने विरोध किया, लेकिन आरोपी उसे अपने साथ लेकर शहर की अलग अलग सड़कों पर घूमते रहे। करीब 2 घंटे बाद दुष्कर्म कर रात लगभग 3 बजे के आसपास महिला को एसजीएम नगर के पास चलती वैन से सड़क पर फेंक दिया। रात करीब 3:30 बजे पीड़िता ने अपनी बहन को फोन किया। वो बेहद घबराई हुई थी और ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। परिजन मौके पर पहुंचे तो महिला गंभीर रूप से घायल हालत में मिली। उसके चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें थी। थाना कोतवाली में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया। पुलिस आयुक्त श्रीमान सतेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा मामले को कामयाब बनाने के लिए क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 को निर्देशित किया गया, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी को भी बरामद कर लिया है, जिनसे आगामी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते तुरंत कार्रवाई की गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वारदात में इस्तेमाल की गई वैन भी बरामद कर ली गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। उस केस के अंदर तमाम इन्वेस्टिगेशंस के बाद में दोनों एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। गैंग रेप की और तमाम संगीन जुर्म और धाराओं के अंदर वो बंद है और चूंकि लड़की सरवाइव कर रही है, इसलिए ये एक बहुत एक एग्जाम्पलरी एक केस होगा, क्योंकि जो लड़की डिपोज करेगी कि उसके साथ कंटिन्यूसली रेप कर दिया गया है तो उसमें फांसी का और आजीवन कारावास का प्रोविज़न है और होगा, क्योंकि ये सीधा और सीधा कन्विक्शन का केस है। आज की डेट में डिजिटल एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जहाँ पर राजा चौक पर उस लड़की को छोड़ा गया या जहाँ से पिक करा गया, तमाम रास्ते सीसीटीवी फुटेज से कवर्ड हैं। यदि पुलिस बढ़िया इन्वेस्टिगेशन करेगी, तमाम एविडेंस, डिजिटल एविडेंसेस को इकट्ठा करेगी, उनकी लोकेशंस हैं, उनकी सीसीटीवी फुटेज हैं, लड़की के बयान हैं और लोगों के गवाह हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन है, यदि तमाम अच्छे तरीके से कनेक्ट कर दिए गए तो ये केस केवल और केवल कन्विक्शन का है, सजा का केस है। उम्मीद है कि इस तरह के ट्रायल जल्दी पूरे किए जाएं, जिससे कि लोगों तक जल्दी एक विश्वास, के कॉन्फिडेंस आए कि यदि गलत करा तो उसका मैसेज, उसका जो परिणाम होगा बड़ा खतरनाक होगा। फिलहाल पीड़िता का इलाज दिल्ली के अस्पताल में चल रहा है, जबकि पुलिस का दावा है कि दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। गैंगरेप के बाद रात करीब 3 बजे के आसपास आरोपियों ने पीड़िता को एसजीएम नगर के पास चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया और फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल महिला ने किसी तरह इस पूरे मामले की जानकारी अपनी बहन को फोन कर दी, जिसके बाद पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई। फरीदाबाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और मौके पर मौजूद गवाहों के बयानों के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और फिलहाल वो फरीदाबाद में रह रहे थे। हर वारदात के बाद दावे और वादे किए जाएंगे, लेकिन फिर कुछ दिन कुछ महीनों के बाद पेटियों के साथ दरिंदगी की बरसात थमने का नाम नहीं लेती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आधी रात को लिफ्ट देने के बहाने दो दरिंदों ने 26 वर्षीय महिला को बनाया हवस का शिकार। चलती वैन में रात भर गैंगरेप के बाद आरोपियों ने पीड़िता को मरणासन हालत में सड़क पर दिया फेंक। शरीर पर चोट के निशान बयां कर रहे हैं हैवानियत की दास्तान। आइए देखते हैं इस घटना ने हरियाणा की कानून व्यवस्था पर क्यों खड़े कर दिए सवाल। चलती कार में दरिंदगी, जिंदगी से लड़ रही पीड़िता। न भय की रफ्तार, 3 घंटे तक हैवानियत, सवालों के घेरे में पुलिस प्रशासन। एक दशक बीत गया, फिर भी वही हाल। ये वही गुरुग्राम फरीदाबाद रोड है जहां मंगलवार तड़के 25 वर्षीय महिला के साथ चलती कार में जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। आरोप है कि तेज रफ्तार कार में महिला के साथ जबरन अपराध किया गया और विरोध करने पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। डॉक्टर के अनुसार महिला के चेहरे की हड्डियों में फ्रैक्चर है, कंधे में डिसलोकेशन हुआ है और चेहरे पर गहरी चोटें आई हैं, जिन पर कई टांके लगाने पड़े। फिलहाल पीड़िता आईसीयू में भर्ती है और बयान देने की स्थिति में नहीं है। पीड़िता को मल्टीपल इंजरी है, कंधे में फ्रैक्चर और डिसलोकेशन है, जिसके लिए सर्जरी की योजना बनाई जा रही है। डॉक्टर्स ने बताया कि अभी हमारी प्राथमिकता उसकी हालत को स्थिर करने की है। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान महिला लगातार मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन सुनसान सड़क और ठंड की वजह से कोई सहायता नहीं मिली। आरोपी ने घटना के बाद महिला को सड़क पर छोड़ दिया और फिर फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल महिला ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपनी बहन को फोन किया, जिसके बाद फिर ये मामला खुलता चला गया। फरीदाबाद में हुए इस जघन्य अपराध को दिल्ली में हुए निर्भया कांड से इसलिए जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि निर्भया के साथ भी इसी तरह दरिंदों ने वारदात को अंजाम दिया था। पूरी रात दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार किया। वही तस्वीर अब फिर फरीदाबाद की सड़कों पर देखने को मिली। यदि इस तरह का एक हादसा सड़क से होता है, यदि किसी को घर के अंदर होता या किसी खेत के अंदर होता तो हो सकता था एक बिल्कुल मेन रोड से उस लड़की को पिक करा गया, उसको लिफ्ट किया गया वहाँ से लिफ्ट देने के बहाने से, और उसको लगातार कंटिन्यूसली रेप किया गया उन दोनों वैश्यों के द्वारा, तो ज़रूर एक सवाल सिस्टम पर, पुलिस पर पैदा होता है कि फरीदाबाद पुलिस उनके क्या सिस्टम है, किस तरह से वो ऑपरेट करते हैं अपनी पुलिसिंग को। तो सवाल तो है, परंतु एनसीआर इतना बड़ा क्षेत्र है और पुलिसिंग बहुत ही कम है। जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उस हिसाब से पुलिस नहीं है, जिस हिसाब से पुलिस है उस हिसाब से सिस्टम नहीं है। तो सवाल केवल पुलिस पर नहीं, सारे सिस्टम पर है कि क्या केवल पुलिस ही इन चीज़ों को रोक पाएगी। यदि एक एक चप्पे पर, एक एक कदम पर भी पुलिस खड़ी कर दी जाए
तो मेरा मानना ये है कि एकदम से इस तरह के क्राइम को नहीं रोका जा सकता जब तक कि आप अवेयर ना करें। मैंने जैसे बताया कि बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यदि आप जाएं तो वहाँ देखेंगे वहाँ कोई पुलिस सड़क पर नहीं दिखाई देगी, परंतु लोग इतना डिसिप्लिन है, उनकी शिक्षा, उनका समाज इस तरह से है कि वो मैसेज दे सकता है। जब निर्भया केस हुआ, जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें बहुत सख्त प्रोविज़न किए गए कानून में कि इस तरह की मोलेस्टेशन, छेड़छाड़ और तमाम महिलाओं से जुड़े अपराध के बारे में जो अदालतें हैं, मैं उन पर विश्वास करना चाहिए। ये केस हुआ है, ज़रूर इसका जल्दी ट्रायल होगा, फास्ट ट्रैक ट्रायल होगा, और जिससे इनको सज़ा मिले और लोगों को मैसेज जाए समाज के अंदर कि यदि किसी महिला के साथ दुष्कर्म किया तो उसका नुकसान आपको बहुत भयंकर रूप से देना पड़ सकता है। निर्भया जैसी वारदात जिसने देश को हिलाकर रख दिया, अब वैसी ही एक वारदात ने वही सालों पुराने सवाल जिंदा कर दिए कि आखिरकार 10 साल के बाद भी महिलाओं का रात में निकलना सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि हरियाणा पुलिस पर इस घटना के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही ये भी आम जनता पूछ रही है कि दोषियों को सजा दिलाने में क्या फिर से कई साल लग जाएंगे या जल्द उन्हें सजा तक ले जाया जाएगा। करीब 14 साल पहले 16 दिसंबर 2012 को कड़ाके की ठंड भरी रात में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही एक बस में पैरामेडिकल स्टूडेंट के साथ कई लोगों ने मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बाद देश भर में इंसाफ की मांग को लेकर जन आक्रोश फूट पड़ा। लोगों ने सड़कों पर उतरकर निर्भया को इंसाफ दिलाने की अपनी मांग को जबरदस्त तरीके से बुलंद किया। राजधानी दिल्ली में निर्भया के साथ जघन्य अपराध को दशक बीत चुके हैं, लेकिन करोड़ों की आबादी वाले देश में अभी भी कई महिलाएं रात में सफर करने से डरती हैं। निर्भया कांड के बाद से उसकी मां आशा देवी महिला सुरक्षा की प्रमुख प्रचारक बन गई हैं। यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार से बचे लोगों के परिवार के साथ परामर्श, कानूनी लड़ाई में उनका समर्थन करना अब उनका यह काम है। फिलहाल फरीदाबाद की पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है और पूरा प्रदेश उसकी सलामती की दुआ कर रहा है। देखना यह होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को सजा दिलाती है और पीड़िता को न्याय मिल पाता है। इंडिया डेली के लिए रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। हैवानियत की इस वारदात ने फिर खड़े कर दिए हैं कई सवाल। महिलाओं के लिए क्यों असुरक्षित होते जा रहे हैं दिल्ली, एनसीआर। हमारे आज के इस खास शो में बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।